स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुके स्टडी ट्रिक पर। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखते हैं रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछे गए 12 सितंबर को प्रथम एवं द्वितीय पाली में सभी रियल एवं ऑथेंटिक जीएस एवं साइंस के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो अथवा अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण अथवा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक के पश्चिमी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में कितनी अस्थायी पंचायत का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। इस समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, जो 1992 में अपनी रिपोर्ट 1992 में 73वें संविधान संशोधन हुआ था। उसी के तहत ये त्रिस्तरीय पंचायत लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लघु उद्योग किस समिति के द्वारा गठित किया गया। इसका राइट आंसर होगा कार्य समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बीजांड से किसका निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर HCl को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाए तो किसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस जो प्रोडक्ट की बात की जाए, अगर HCl से कॉपर सल्फेट को अभिक्रिया किया जाए तो ये हो जाएगा H2SO4 प्लस कॉपर क्लोराइड। ये प्रोडक्ट हमको मिलकर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि रेजिस्टेंस 0.4 ओम लंबाई को नियत रखा जाए तथा एरिया को 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। रेजिस्टेंस इक्वल होता है R इक्वल रो L/A। हमको R का मान दिया है, एरिया को 4 गुना करना है, लेकिन लंबाई को कांस्टेंट रखना है। लंबाई यहाँ कांस्टेंट रहेगा, एरिया को अगर 4 गुना कर दें तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस फार्मूला पर रखेंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हीट, करंट तथा रेजिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बनाना था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है H इक्वल I²RT। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था किडनी का एक डायग्राम दिया था, उसमें बोमेन कैप्सूल बताना था। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म को प्रसिद्धि किसने दिलाई, या कह लिया जाए जैन धर्म किसके काल में सर्वाधिक विकसित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी के काल में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था। एक क्वेश्चन दिया था फरवरी 2022 में कौन सी बीमारी है जिसका डाटा प्रकाशित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में वर्णित है, आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में हमारा फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो 12 से 35 तक हमें फंडामेंटल राइट प्राप्त है। और समानता का अधिकार की बात करें 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से 22 से स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी में बाल श्रम निषेध आ जाता है, मानव विद्युत व्यापार पर भी प्रतिबंध 23 से 24 के बीच आ जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आ जाता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आ जाता है 29 से 30। और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है 32वां आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों को उपबंध था, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आर्टिकल 31 की बात करें
जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। इसे 301 के तहत कानूनी अधिकार विधिक बना दिया गया, विधिक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई खेल नीति में भारत किस वर्ष तक शीर्ष स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्षण चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित कथन दिया था, उसमें गलत फाइंड आउट करना था। तो देख लेते हैं क्षण चुंबकीय चुंबक, मान लीजिए जैसे कोई है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं। और जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा करीब में होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट ये होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, बाहर से देखा जाएगा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि HIV एड्स कैसे नहीं फैलता है? तो HIV एड्स फैलता कैसे, देख लीजिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तभी फैल सकता है, या आप किसी कैंसर पीड़ित का ब्लड ले लेते हैं अपने शरीर में तब एड्स फैल सकता है, अथवा कोई इंजेक्टेड पर्सन है जो एड्स से प्रभावित है उसी का इंजेक्शन आप सेम बॉडी में अपनी बॉडी में ले लेते हैं तभी एड्स फैल जाता है। उसमें ऑप्शन दिया था हाथ मिलाने से, एक ऑप्शन था हाथ मिलाने से। तो हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से या साथ में खाने से एड्स नहीं फैलता है, जब तक उसके बॉडी का इंटरनल बॉडी का पार्ट हमारे अंदर नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। चित्र दिया था जिसमें उसमें बताना था कि कौन सी चीनी मिट्टी का बर्तन था। ऑप्शन था गिलास, लोटा, कप, एक और था जो मिला नहीं। तो ये ऑप्शन के चित्र के अनुसार डायग्राम दिया था उसी हिसाब से बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, DK कार्वे ने 1896 में बालिका विद्यालय कहाँ बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन था EOS 04 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से कितनी दूर लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 529 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बोरिक्स किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोवन सोडा से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कब गुजरती है? चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए सबसे ज़्यादा जब आर्मेचर को तेज़ी से घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा गुजरेंगे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन था 11 से 14 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्या शिक्षा प्रेरित उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनिक सनराइज इंडियन ओपन खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होती है? ऑप्शन दिया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, लिथियम। तो परमाणु त्रिज्या की बात की जाए तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होगी, चूँकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्याएँ बढ़ती हैं तथा धात्विक गुण भी बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है एवं परमाणु त्रिज्या भी घट जाती है। तो इसमें पूछा सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या तो लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला क्रिकेटर ने सर्वाधिक 6 बार वर्ल्ड कप खेला है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन था UWW में 62 किलो वर्ग किसने गोल्ड मेडल जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक रेसलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्च 2022 तक संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। एक एंटा एसिड के बारे में गलत विकल्प का चयन करना था, तो उसमें दिया था गलत विकल्प एक दिया था एंटा एसिड अम्लीय होता है, जबकि एंटा एसिड अम्लीय नहीं, एंटा एसिड क्षारीय होता है। एंटा एसिड क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में किसने रामानुजन पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन था
2017 में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत में पहली तेल कारखाना कहाँ मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरकटियागंज, असम में 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन दिया था रबर कतार, मैग्नीज कतार, टंगस्टन कतार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज कतार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में निम्न कंडीशन में अभिक्रिया कराए, एक कंडीशन दिया था कि 300 एटॉमिक प्रेशर दिया था और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया था। इसके साथ साथ एक और दिया था कि यहाँ आपको जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम क्रोमाइड दिया था, ऐसे दिया था। इसकी अभिक्रिया कराए, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ, तो क्या मिलेगा? तो हमें CH3OH यानी मेथेनॉल की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हानिकारक रसायनों का आहार नाल में प्रवेश करना और पोषी स्तर के साथ ग्रो करते चले जाना क्या कहलाता है? ये जैविक आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकाशिक घटना के कारण जलते हुए आग के ऊपर उठ रहे धुएं तथा उसके ऊपर स्थित वस्तुएं हिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा में अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2010 में आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंसिंग क्राइसिस में RBI द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा YH मेलेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। ऑप्शन में दिया था कोवैलेंट बॉन्ड किनमें नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन में CaCl2 दिया था, CaCl2। तो CaCl2 में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता। कोवैलेंट इसमें एक आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ना कि कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCl2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ मनुष्य द्वारा 1 मिनट में कितनी बार श्वसन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 से 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वसा का पायसीकरण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम्पा बाघ अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गरीबों को बैंक खाते से जोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। दिया था कि फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ऑप्शन में आर्टिकल 40 दिया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि आर्टिकल 40 फंडामेंटल राइट्स न होकर DPSP है, DPSP है। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई आर्टिकल 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर का फार्मूला पूछा था। पावर का फार्मूला होता है P=V/I, जहाँ V विभवांतर इन वोल्टेज को डिनोट करता है, I धारा को डिनोट करता है, यानी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ICAR हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दून हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, O2 का जुड़ना यानी ऑक्सीजन को जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पीरियोडिक टेबल में सेकंड आवर्त के बारे में कथन दिया था, उसमें से गलत कथन का चयन करना था। तो पीरियोडिक टेबल में सेकंड आवर्त होता है, एल्काइलिक अर्थ मेटल होते हैं सभी जो सेकंड आवर्त होते हैं, एल्काइलिक
एल्काइली अर्थ मेटल होते हैं। अर्थ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो वायरस से फैलता है। ऐसा डिसीज बताना था जो सेक्सुअली संक्रमण से फैलता हो लेकिन वो वायरस से फैलता हो। तो इसमें दिया था सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस, टीबी। सिफिलिस और गोनोरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया से फैलते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है बट बैक्टीरिया से फैलते हैं। टीबी तो होगा नहीं, सेक्सुअली तो होता नहीं है। हेपेटाइटिस की बात की जाए, हेपेटाइटिस ही एक ऐसी हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। या फिर एड्स, चूँकि एड्स ऑप्शन में नहीं था इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेनुअन विहार कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उत्तल दर्पण में यू यानी वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया था, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया था। तो हमें इमेज की दूरी और उसकी प्रकृति का बताना था। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। उत्तल दर्पण है ये आपको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वस्तु जो है दर्पण के सामने है, तो u निगेटिव ले लेंगे। u की जगह -20, u की जगह पर -20 ले लेंगे, f को 10 ले लेंगे, इसको 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u में रखेंगे, वैल्यू आ जाएगा। अगर v का मान निगेटिव आ रहा है तो जो वस्तु का इमेज बनेगा तो दर्पण के सामने ही बनेगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वस्तु जो इमेज है दर्पण के पीछे बनेगा यानी आभासी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो कितने रंगों में विभक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 रंगों में। 7 रंग कौन कौन से? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सर्वाधिक विचलन और सर्वाधिक अपवर्तनांक की बात की जाए तो वायलेट कलर में सर्वाधिक विचलन और सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है बट सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए सबसे कम विचलन तथा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की बात की जाए तो रेड कलर में हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक तार को 3 भागों में बांट दिया जाए जिससे प्रतिरोध का अनुपात 1:2:3 हो जाता है तो विभवांतर का कुछ अनुपात हो जाता है। चूँकि धारा इसमें कांस्टेंट रहने वाली है तो जो विभवांतर का अनुपात होगा जो वही होगा जो इसका रेजिस्टेंस का होगा। चूँकि रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा और सीरीज में सभी करंट का मान सेम होने वाला है, करंट का मान बदलेगा नहीं, यानी करंट वहाँ कांस्टेंट रहेगी तो जो वोल्टेज होगा वो भी एकदम रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्युत चालकता किस में सबसे ज़्यादा होती है। ये था कंडक्टर, इंसुलेटर, हाई रेजिस्टेंस में तो नहीं होगा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस हो जाने से विद्युत की चालकता नहीं होगी, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ताप बढ़ेगा। इंसुलेटर में तो होता नहीं है तो इसका राइट आंसर रहेगा कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव स्कीम के 14 सेक्टर में 2022 में कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर था 60 लाख लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेशीय ऊतक कैसा ऊतक है। इसका राइट आंसर जो पेशीय ऊतक तंतु ऊतक है। पेशीय ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशी निर्मित होती है, ये काफ़ी कोमल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 के बारे में गलत कथन का चयन करना था। तो ऑप्शन में दिया था ये पानी में घुलनशील है, ये उड़ता है सत्य है, ये पानी में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनिसेफ ने भारत की किस योजना के तहत चाइल्ड गर्ल के उत्थान के लिए एग्रीमेंट किया है। इसका राइट आंसर है कन्या उत्थान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन था नमामि गंगे योजना के आसपास रहने वाले लोग कैसे मदद कर सकते हैं। जो नमामि गंगे योजना चल रही है यानी गंगा के किनारे बसे लोग उसके में कैसे मदद कर सकते हैं। तो
गंगा के किनारे कचरा न फेंकें, प्लास्टिक का यूज न करें और जो नालों का पानी और नदी में न गिरने दें। इस तरह से वो मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से चेंज कर दिया जाए तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से चेंज कर दिया जाता है तो फोर्स पर जो फोर्स होता है वो पूर्णतः चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में ईएमएफ को चेंज कर देंगे तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, अगर ईएमएफ को चेंज करेंगे करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसका टारगेट रखा गया 2.1, लेकिन हमको लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 3.6% की। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना किस मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 के ए का पार्ट 1 वाला है, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उनमें से जो पहला है वो हमें यही सिखाता है कि राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए। तो ये रहे सभी के सभी प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपका अगर पेपर है आने वाले सीटों में तो आप इसे जरूर देख कर जाइए। धन्यवाद।